पहले तो है कि विश्व में वैक्सीन डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, और दूसरा हिस्सा है कि भारत में क्या हो रहा है, और तीसरा हिस्सा है कि जब भी भविष्य में वैक्सीन डेवलप होती है तो उसका एक्सेस टू वैक्सीन, उसकी उपलब्धता कैसे सुनिश्चित होगी, यही पूछना चाह रहे थे आप। तो अगर आप WHO के बुलेटिन्स को देखें, उन्होंने एक 24 जुलाई को जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 24 वैक्सीन कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी क्लिनिकल इवैल्यूएशन में हैं पूरे विश्व में। 24 वैक्सीन कैंडिडेट्स आर अंडर क्लिनिकल इवैल्यूएशन इन द एंटायर वर्ल्ड, एंड there are 141 vaccine candidates which are in pre-clinical evaluation stage। अब इसमें अंतर क्या है? जब हम कहते हैं कि 24 वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो क्लिनिकल स्टेज में हैं, इसका मतलब है कि वो फेज़ 1, फेज़ 2 या फेज़ 3 उनके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं जो ह्यूमन वॉलंटियर्स पर होते हैं, और वो मल्टी सेंट्रिक, मल्टी साइट इस प्रकार के ट्रायल होते हैं। और जो 141 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन स्टेज पर हैं, उसका अर्थ ये हुआ कि ये वो वैक्सीन्स हैं जहाँ की अभी या तो रिसर्च हो रही है या फिर एनिमल स्टडीज़ हो रही हैं, छोटे जानवरों पर और बड़े जानवरों पर, वो टॉक्सिसिटी डाटा जनरेट करने के लिए की जाती हैं। तो ये तो है कि बड़ी पिक्चर क्या है। अब 3 कैंडिडेट वैक्सीन ऐसी हैं विश्व में जो कि इस समय फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स पर हैं। इसका अर्थ है कि एक बार जब उनका फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है तो वो कंसर्न्ड रेगुलेटरी परमिशंस हासिल करेंगे और फिर मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था करेंगे और फिर वो उसकी उपलब्धता हो जाएगी। तो ये जो फेज़ 3 में है उसमें एक USA में वैक्सीन है, एक UK में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, और एक चाइना में वैक्सीन है। तो ये 3 वैक्सीन है जो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में है। अब भारत में क्या स्थिति है? भारत में 2 इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है, दोनों फेज़ 1, फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स उनके प्रारंभ हो गए हैं, और एक वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अभी वर्तमान में लगभग 1150 सब्जेक्ट्स पर चल रहा है। 8 साइट्स हैं, यानी 8 पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल्स या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जहाँ ये ट्रायल चल रहे हैं। दूसरी वैक्सीन है जो 1000 सब्जेक्ट्स पर इस्तेमाल की जा रही है देश के भीतर, और ये 5 साइट्स पर इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ भी कहनी महत्वपूर्ण है, और पूर्व में इसको DG ICMR कह चुके हैं कि जब भी कोई वैक्सीन डेवलप होती है, चाहे भारत के भीतर या भारत के बाहर, क्योंकि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब भारत है, तो भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका वैक्सीन के मैन्युफैक्चर में रहेगी, चाहे वो स्वदेशी वैक्सीन हो या विदेशी वैक्सीन हो। अब है वैक्सीन की उपलब्धता। वैक्सीन की उपलब्धता ब्रॉडली 2 तरीक़ों से हो सकती है। एक तरीका है कि विश्व के जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो, क्योंकि सब देश उनके सदस्य हैं, जैसे WHO या UN बॉडी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अन्य ऑर्गेनाइजेशंस, वो एक व्यवस्था तैयार करें जिसके तहत वैक्सीन को प्राप्त किया जाए और वैक्सीन को बांटा जाए। दूसरा तरीका है कि इंडिविजुअल देश नेगोशिएट करें उन लोगों से जिनकी वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि अभी तो 3 वैक्सीन हैं जिनके फेज़ 3 ट्रायल चल रहे हैं, 24 हैं जिनके अभी क्लिनिकल ट्रायल अलग अलग स्टेज पर हैं, और 141 हैं जहां अभी क्लिनिकल ट्रायल शुरू ही नहीं हुए। तो इंडिविजुअल देश कर सकते हैं। WHO ने एक मैकेनिज़्म बनाया, मैं उसको देख रहा था, उसका नाम है एक्सेस टू COVID-19 टूल्स एक्सेलरेटर। इन ब्रीफ इट इज़ कॉल्ड ACT, ACT, एक्सेस टू COVID-19 टूल्स एक्सेलरेटर, एक्ट। ये WHO ने एक मैकेनिज़्म बनाया जो इस उद्देश्य से बनाया गया कि वैक्सीन, डायग्नोस्टिक किट्स, ड्रग्स, इन सबको एक्सेस कैसे प्रदान की जाए सभी दुनिया के देशों को। और इस एक्ट नामक मैकेनिज़्म के तहत एक फैसिलिटी बनाई गई है जिसका नाम है कोवैक्स। ये केवल वैक्सीन के लिए डेडिकेटेड है, और इसमें WHO के अलावा गावी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, और सेपी,
कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, दोनों में भारत सदस्य है और बहुत अग्रणी भूमिका निभाता है। गावी में भी भारत सदस्य है और लीडिंग रोल प्ले करता है, और सेपी में भी भारत सदस्य है और लीडिंग रोल प्ले करता है। तो WHO, गावी और सेपी ने मिलके ये कोवैक्स फैसिलिटी तैयार की है, और इस फैसिलिटी का मैंडेट ये है कि वो सभी सदस्य देशों की जो वैक्सीन की आवश्यकता है उसको पूल करे, पूलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वैक्सीन इन मेंबर कंट्रीज, और जो लोग मैन्युफैक्चर करेंगे उनकी जो कैपेसिटी है उसको भी पूल करे। तो और फिर जब ये दोनों पूल बन जाएंगे तो इनकी मैचिंग करे। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो काम कर रही हैं जिनमें भारत भी सदस्य है, वो मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त मैंने ये बताया कि इंडिविजुअल देश, इंडिविजुअल कंट्रीज़ ये एग्रीमेंट कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से।